दोस्तों, भोले भंडारी आज दिनांक 18 जुलाई 2024 है। दोस्तों, पिछले वीडियो जी नंबर का जो था, आज का पिछले वीडियो जी नंबर का जो था, उसमें हम ये डिस्कस कर रहे थे कि हम रिवर्स साइंटिफिक प्रोसेस से कैसे किसी चीज़ को सिद्ध करते हैं। कैसे हम नए रिजल्ट्स निकालते हैं। आज हम क्या बोल रहे हैं कि हिंदू एक पागल कौम है, पागल ग्रुप है, और यदि हम जल्दी नहीं संभले, हमने होश नहीं संभाला, तो सारे हिंदू नष्ट हो जाएंगे। कोई न कोई हादसा ऐसा होगा कि हिंदू गिन गिन कर नष्ट हो जाएंगे। ये तो संभावना व्यक्त कर ही रहे हैं कि देखो, देश में हिंदुओं की जनसंख्या घट रही है, उसकी बढ़ रही है, उसकी बढ़ रही है। भाई, जनसंख्या बढ़ाओ, जनसंख्या बढ़ाओ। अपने अस्तित्व को कायम रखने में जनसंख्या बढ़ाना एक ऊपरी मोटे तौर पर शायद सिद्ध हो सकता है, लेकिन वो है कोई अल्टीमेट उपाय नहीं है। उपाय है वह जो बुद्धिमानी से भरा हो, साइंटिफिक प्रोसेस से भरा हो। भारत एक अच्छा उच्च देश रहा होगा, पहले रहा है, लेकिन कुछ घटना ऐसी घट गई जिससे कि भारत गर्त में चला गया और इसके सारे लोग पागल हो गए। हिंदू लोग, जो दूसरे लोग हिंदुओं को शब्द कहते कि ये गंदा, चोर, कलूटा, बकवास, पिटने वाला, उसको हिंदू कहते हैं, वो वैसे नहीं कहते। पूरा चाहे ये सच नहीं हो, लेकिन कुछ तो ऐसा ज़रूर था, क्योंकि वे भी ऐसे थोड़ी कहते थे। जब कोई कौम, कोई लोग अपने बड़े बूढ़ों को किसी कंसेप्ट को मान कर के उन्हीं को कुल्हाड़ियों से काट देते थे और गंगा में प्रवाहित कर देते थे, और जो अपनी बहन बेटियों को जलती चिताओं में जला देते थे, ये सीधे लक्षण हैं कि भाई ये लोग पागल हैं। और पागल भी बुरे, भयानक, विभत्स तरीके के। ऐसा तो पागल से पागल भी नहीं करता। पागल भी हद दर्जे के, बियॉन्ड इमेजिनेशंस। चाहे ये हमको कितनी बुरी लगे बात, लेकिन बात थी ऐसी कि हिंदू कौम एक पागल कौम रही है, और इसका सुधरना कोई आसान काम नहीं है। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि भारत की हिंदू कौम नष्ट होने के बाद ही, मौत के बाद ही सुधर सकती है, और मौत भी ऐसी कि सामूहिक, सबकी एक साथ। बड़ा भयानक है ये रिजल्ट। लेकिन चूंकि ये रिजल्ट एक श्री विद्या पर आधारित हैं और इनके पीछे इतनी मेहनत है, इतनी रिसर्च है कि हम ये शब्द ऐसे ही नहीं बोल रहे। हमें दुख है कि हम खुद हिंदू होकर हिंदू कौम के बारे में ऐसा बोल रहे हैं, लेकिन क्या करें, रिजल्ट से ऐसे निकलते हैं। इसमें अपना पराया क्या करेगा। विज्ञान विज्ञान है। अब कोई सामने वाला कहता है कि मैं आपका दोस्त हूँ, लेकिन मैं यार ठंडक नहीं, मैं जाड़े में नहीं टूटना चाहता। जाड़े में नहीं टूटना चाहते, चलो अच्छी बात है, लेकिन वो दिसंबर के महीने में ठंडे पानी से नहा रहा है या बिल्कुल बर्फ़ जैसे पानी से नहा रहा है तो ठंड में सिकुड़ेगा।
इसमें अपना पराया क्या करेगा? ये तो एक वैज्ञानिक प्रोसेस है। इसी तरह से भारत के लोग हज़ारों साल तक पागल रहे हैं, और दुख ज़्यादा इस बात का है कि वो पागलपन अभी भी नहीं छूट रहा। इसलिए हम ये कह सकते हैं वैज्ञानिक पद्धति के अनुसार, षड्यंत्र विद्या से जो निकलता है कि भारत के हिंदू सामूहिक रूप से नष्ट हो सकते हैं। कलेक्टिवली दे में एक्सट्रिक विलोप हो सकता है भारत के हिंदुओं का, क्योंकि और कोई रास्ता निकलता ही नहीं। क्या करें? अरे कोई आदमी मर रहा है तो उसके लिए पानी पिलाओ, उसके लिए खाना खिलाओ, उसके लिए इंजेक्शन दो, उसके लिए दवाई दो। भाई वो मरते तब बचेगा, तब भी बच सकता है। लेकिन उल्टे उल्टे काम करने से थोड़ी। लेकिन भारत के हिंदू सुधरने का नाम ही नहीं लेते। और यदि ये ऐसे चलते रहे तो कोई सामूहिक विनाश इन पर आ जाएगा। ईश्वर करे ऐसा नहीं हो, हमारी बातें सारे गलत निकल जाएं। ये रिजल्ट हैं जो गलत निकलें। लेकिन क्या करें, श्री विद्या के अनुसार तो ऐसा ही निकलता है कि शायद भारत के हिंदुओं का सामूहिक विनाश हो जाए। और ये शब्द शायद जो हम लगा रहे हैं, धीरे ये शब्द हटता जा रहा है कि शायद मत लगाओ, ये तो होना ही है। चलो, ईश्वर की मर्जी, ईश्वर जो करेगा। ये कलेक्टिव प्रोसेस है। एक आदमी इसमें यद्यपि एक आदमी जो अपना पार्ट अदा कर सकता है, लेकिन सामूहिक काम तो सामूहिक तरह से ही होंगे। एक आदमी इसमें क्या करे? वो तो अपने विचार ही प्रकट कर सकता है। चलो दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ी खुशी है कि कुछ लोग तो मेरी वीडियोज़ को देखते ही हैं। लेकिन मैं जानता हूँ, मुझे पता है कि एक दिन इन वीडियोज़ को सारे लोग देखेंगे। इंडिया लेवल पर नहीं, वर्ल्ड लेवल पर इन वीडियोज़ को व्यूअर्स की धूम होगी। और क्योंकि इसमें एक ऐसा विज्ञान छिपा हुआ है जिसको जनरली लोग जानते नहीं, और उस वैज्ञानिक पद्धति से ही भारत के हिंदुओं के और दुनिया में मानवता के प्राण बचेंगे, ऐसा मेरा सोचना है। ईश्वर करे ये विज्ञान ऐसे सिद्ध हो कि कम से कम ये मानव जाति के प्राण बचाने वाला ही हो जाए, भारत से हिंदुओं के प्राण बचाने वाले हो जाए, सबके लिए अच्छे दिन दे। इसमें बुराई क्या है? आज इस विज्ञान के आधार पर ये भविष्यवाणी हो रही है डरावनी सी, तो भाई ये तो वैज्ञानिक रिजल्ट्स हैं, होंगे तो होंगे। बहुत सी जगह ऐसे रिजल्ट निकलते हैं। ये सीधे से कैलकुलेशंस हैं, अंदाज हैं। ये सिंपल प्रोसेस हैं, जैसे कि भाई कोई गाड़ी जा रही है सड़क पर, और ये यहाँ पर अलवर में इतनी बजे थी, 10 किलोमीटर बाद ये इतने समय पर थी, तो भाई ये इस स्पीड से चल रही है। तो इसका मतलब भाई 20 मिनट बाद ये होगा, 20 मिनट बाद या 2 घंटे बाद ये यहाँ पहुँचेगी, यदि इसी स्पीड से चलती रही तो। और यदि हम ये देख लें कि ये गाड़ी
अब ये 100 किलोमीटर आ गई, क्योंकि दूसरा कस्बा 100 किलोमीटर है, यहाँ पर आ गई है। तो भाई समझ लो इसको इतना समय लगा है।